हेलो माय फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए आज के इस क्लास में आप लोगों को ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखने वाले हैं, जो कि अपडेटेड क्वेश्चन है। देखिए 2024 तक का अपडेट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कब पूछा गया क्या में, BM का मतलब होता है बोर्ड मॉडल पेपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें करीबन 60 क्वेश्चन के लगभग है, तो बहुत कम समय में कंप्लीट करने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको सारा वीडियो एग्जाम प्री के प्लेलिस्ट में देखिएगा, चेक करिएगा, ठीक है। आपको सारा सब्जेक्ट को मिलेगा। क्वेश्चन एक है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थिति ऊर्जा। पृथ्वी, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, राइट आंसर। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम, इसका सही जवाब होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है CO2 होते, कार्बन डाइऑक्साइड। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? जो अभी जो मौसम चल रहा है बादल वाला मौसम में नहीं कर सकते, बी नंबर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म नहीं है? तो बायोगैस जो है जीवाश्म नहीं है। ईंधन है, तो बताइएगा ईंधन किस प्रकार का होते हैं? ईंधन देखिए CNG भी है, LPG भी है, लकड़ी भी है, राइट आंसर सभी। ईंधन मतलब जो जला सकते हैं। अगला है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दोनों हो जाएगा, पेट्रोलियम कोयला दोनों, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, ठीक है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से हो सके, ठीक है, जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रत्येकांक आयतन अथवा प्रत्येकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं होता है? तो भूतापी ऊर्जा नहीं हो पाता है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कोई नहीं होता। कहते हैं जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो बायोगैस नहीं है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। चलिए 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि हल्के नाभिक को मिलाकर उनमें भारी नाभिक बनाने की क्रिया कहलाती है, तो संलयन कहलाती है। किलोवाट घंटा मात्रक होते, किलोवाट घंटा मात्रक ऊर्जा का होता है, किलोवाट घंटा मात्रक होते ऊर्जा का होते, राइट। सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन बदलती है, हाइड्रोजन जो हीलियम में बदलती है। अगला है गैर परंपरागत सौर ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है? इसका होगा सौर ऊर्जा होगा, ठीक है, और सौर ऊर्जा राइट आंसर होगा। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो दहन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? दहन द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय विखंडन द्वारा होती है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करती है, तो विद्युत ऊर्जा में करती है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? तो जर्मनी होगा। ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो दहन के द्वारा किया जाता है, 2023 में पूछा गया। अगला है कि आप कचरे को निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? तो गलत आदतों एवं इस्तेमालों के तरीकों में बदलाव लाकर। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन का सूत्र जो होता है CH4 का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण है कोयला या पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। कोयला पेट्रोलियम जो है
ऊर्जा के आणविकरणीय स्रोत का उदाहरण है। अगला है आणविकरणीय ऊर्जा है। आणविकरणीय ऊर्जा जो होते हैं ना, कोयला से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा के दो आणविकरणीय स्रोत है। बताएगा कोयला के दो आणविकरणीय स्रोत कौन कौन हो जाएंगे? तो कोयला और पेट्रोलियम जो है आणविकरणीय स्रोत होगा। कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा, जिसको बायोमास कहते हैं। ठीक है। 29 के बाद देखिएगा 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, 50 प्रश्न है। ठीक है। अगला है महासागर तरंगों की ऊर्जा से उचित मूल्य पर विद्युत उत्पादन के लिए वही स्थान उपयुक्त माने जाते हैं जहाँ तट के 1 किलोमीटर लंबाई में आपतित सागरीय ऊर्जा दर कम से कम 15 किलोमीटर प्रति जूल होना चाहिए। इसका भी होना चाहिए, परंतु यहाँ पर दिया, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अगला है सागरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र प्रणाली में प्रचलन के लिए प्रति 1000 मीटर ताप का अंतर कम से कम होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। 1 मीटर ए में बराबर होता है। ठीक है। तो 10 के पावर -3 एम्पियर होती है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होती है, तो 10 के पावर -6 एम्पियर का बराबर होती है। 1 किलोग्राम लकड़ी के भंजक आसमान से प्राप्त चारकोल का द्रव्यमान होता है, तो 0.25 kg हो जाएगा। इसका ए नंबर राइट। घरों में उपयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होगा। ठीक है। घरों में जो प्रयुक्त करते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका जो मुख्य घटक होते हैं ये ब्यूटेन होते हैं। दिल्ली परिवहन के बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक होते हैं मीथेन होते हैं। ठीक है। दिल्ली परिवहन की बस में जो सीएनजी प्रयुक्त होते हैं मीथेन होते हैं। किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है? तो एलपीजी का जो ऊष्मीय मान होता है सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है सूर्य जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन। ठीक है। हाइड्रोजन नाभिको संलयन होगा। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम, ठीक है, कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ए नंबर होगा। ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है सौर ऊर्जा का लगभग होता है। ठीक है। सौर ऊष्मा का मान लगभग होता है, तो 1.4, इसका राइट आंसर ये होगा। पवन चक्की के कार्य करने हेतु आवश्यक पवन वेग होगा 15 किलोमीटर पर आवर होगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत होता है पवन ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत होता है पवन ऊर्जा। अगला है नाभिकीय श्रृंखला विक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला विक्रिया को क्रांतिक बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का कोड में सही स्थान तक घुसाए जाने तक क्षण हो सकते हैं, कैडमियम या बोरॉन हो सकते हैं। ठीक है। चलिए 10 प्रश्न और बच गए। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, उसके बाद करिएगा। अगला है कि यूरेनियम 92-239 तथा यूरेनियम 92-235 दोनों में नाभिकीय विखंडन हो सकता है मंदगमी न्यूट्रॉन को टक्कर से। कहते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों। ठीक है। इसको गामा किरणों की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति से क्या होती है? अधिक होती है। गामा किरणों की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति से अधिक होती है। प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम में 225 यूरेनियम 238 की प्रतिशत मात्रा कम से होती है, तो होती है 0.7 और 99.3 होगी। सौर ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत ऊर्जा से या ऊर्जा विकसित होती है ऊर्जा के अंदर किस में होती है? तो इनमें से कौन होगा? बी नंबर होगा, केवल नाभिकीय ऊर्जा संलयन। ठीक है। केवल नाभिकीय संलयन से होगा। यूरेनियम 92-235 एक नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कम होती है, तो 92-143 होगा। अगला है यानी C12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहलाता है, जिसका क्या मान होता है? इनमें से कोई नहीं होता। यूरेनियम 235 कम से कम मात्रा जो स्वतः ही विस्फोट होने के लिए आवश्यक होती है क्रांतिक मात्रा कहलाता है। यूरेनियम 235 के लिए इसका मान क्या होगा? लगभग इसका 1 किलोग्राम होगा, तो विस्फोट होगा। वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को आपस में बांधे रहती है क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है, जो नाभिकीय कणों को एक दूसरे से बांधे रहते हैं। ननौरा नाभिकीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ननौरा जो होगा उत्तर प्रदेश में होगा। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है?
तो बायोमास होगा उत्तम ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा जो होगा प्राकृतिक गैस हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। अगला, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? टिहरी बांध निर्माण का जो उद्देश्य है, जल आपूर्ति होगा, भूमि की सिंचाई होगा, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी होगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला होगा। बाकी पवन, जल और सूर्य देख रहे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय मतलब जिसको एक बार उपयोग करेंगे समाप्त हो जाएगा, अनवीकरणीय इसको जिसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को जो सामान्यतः जो है मीटर में व्यक्त किया जाता है। नहीं, तरंगदैर्घ्य का मात्रक पूछा तो हर्ट्ज होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा व्यक्त किया जाता है तो मीटर में ही व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से आपको जो है 57 क्वेश्चन था समाप्त हुए। और जल्दी से जल्दी 50 के आपको सब्सक्राइब कंप्लीट कराना है। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।